दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 5:15 हो रखे हैं। तो सुप्रभात है यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर आज का नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं धो लेती हूँ मुँह उठते ही। तो यहाँ पर ना इधर बाथरूम में लाइट नहीं है। लाइट मतलब इसको हम रात को यूज़ करते हैं ना, तो बाहर से तो जली रहती है, तो उसी से ना रोशनी बहुत आ जाती है इसमें। तो अभी मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी है ना, तो अंदर लाइट नहीं लगा रखी। इसमें नाइट बल्ब लगा हुआ है बस, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो मैंने लगाया ही नहीं इसमें बल्ब। तो चलिए फिर भगवान जी का नाम लेते हैं लेकर के शुरू कर लेते हैं आगे को काम। नया दिन, नई शुरुआत। तो यहाँ पर से पर्दा खोल देती हूँ मैं मंदिर का, तो लाइट भी खोल देती हूँ मंदिर की। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो चैनल पे नए आते हैं, पसंद आती है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। अभी ना अंधेरा ही है, वैसे इतनी जल्दी तो उजाला आजकल तो वैसे हो ही जाता, पर इतनी जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइट खोल दो, बाहर की ना अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना अंदर को, तो अच्छा लगता है। तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। जाली बाहर की ना लाइट बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब सुबह उठ गए हैं। जब भी उठ जाओ तो मतलब बाहर की लाइट बंद कर दो, सही रहता है। मैं आज तो थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं 5:15 साढ़े 5 बजे उठ तो जाती हूँ, पर ज़्यादातर 6 बजे ही उठती हूँ। पर चलो, काम है, काम भी होते हैं हम महिलाओं के, जिसे हमें बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी होती है, वो काम भी है ना। तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बिस्तर की तह। तो बिस्तर को उठा लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे पर्दा खोल दिया था मैंने। आजकल मैं तो शाम के टाइम में ना थोड़ी देर ना खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में ना हल्का हल्का सा ना गर्मी जैसी लगती है अंदर। वैसे अब तो गर्मी आई गई है खैर, पर लेकिन अंदर तो थोड़ा ठंडा ही है। तो इसीलिए अभी खाली पर्दा ही खोलती हूँ, अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चलती है। भी सुबह सुबह ना कमरा ठंडा हो जाता है। तो वैसे ना सवेरे के टाइम पे मेरी ठीक नींद ना 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम पे ना खुल जाती है हमेशा। मतलब बिना बिना अलार्म के ही नींद खुल जाती है, क्योंकि आदत बन जाती है ना डेली नींद खुलने की, तो वो अपने टाइम पे ना खुल ही जाती है नींद। पर मैं बिस्तर से ना थोड़ा लेट ही उठती हूँ। वैसे तो काम बहुत सारे हो जाते हैं काम करते करते भी, पर मैं खैर मेरे काम ना साढ़े 9, 10 बजे तक तो ना मेरे सारे काम हो जाते हैं। और काम सुबह के सभी के बहुत सारे होते हैं, हर महिला के, है ना। तो चलिए फिर बिस्तर मेरा बन गया है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे रात का थोड़ा सा पोछा लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़ हो रात की नेगेटिविटी कहते हैं ना, उस पर पोछा लगा लेना चाहिए, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है फिर। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा। तो हल्का सा मार दूँगी, तो उसके बाद मैं चाय रखूँगी अपने लिए। पानी तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना दाने निकल रखे हैं हाथों में, क्योंकि मैं गर्म पानी पी रही थी ना उन दिनों। मतलब ज़्यादा तो नहीं पीती थी, गुनगुना ही पीती थी वैसी। तो अब मैंने ना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे हाथों में ना बहुत दाने निकल गए हैं। तो एलर्जी हो जाती है ना मुझे तो, और वैसे भी डर लग रहा है, क्योंकि होलियाँ आ रही ना, उसके कलर से भी मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अब मैंने कहा पानी तो पीऊँगी नहीं, पर अभी बर्तन रख लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद अपने लिए ना चाय बनाऊँगी। तो अभी मैंने ना फ्रंट कैमरा लगा रखा है, तो इससे ना थोड़ा उल्टी चीज़ उल्टा उल्टा सा दिखता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन रख लूँगी, रात के सूखे हुए हैं ये सारे बर्तन, इनको अपनी जगहों पे रख देती हूँ। उसके बाद टब धो लूँगी। अभी ना बाहर अंधेरा ही है, बाहर का काम भी आराम से थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाएगा ना, तब तक तो मतलब झाड़ू पोछा करते करते उजाला हो ही जाता है। तो बर्तन मैंने रख दिए थे सारे अपनी जगह, और टब को ना मैं धो लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना माँज देती हूँ, खाली हो जाता है तो सही रहता है ना, साफ़ रहता है, नहीं तो दाग जैसे लग जाते हैं इस पर। तो यहाँ पे मैंने माँज दिया था इसे। तो अब मैं अपने रखूँगी मस्त वाली चाय। काली चाय पीती हूँ मैं सुबह के टाइम पे। वैसे सुबह क्या, मैं काली ही चाय पीती हूँ आजकल। तो मुझे ना अब काली चाय पीने की आदत हो गई, तो मुझे यही चाय अच्छी लगती है अब। तो रख दी थी चाय गुड़ वाली, खासकर पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। पानी की ना प्यास लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो पहले भी पिया था मैंने पानी, पर मैंने कहा अभी और थोड़ा सा ना, और प्यास लग गई थी। आजकल ना पानी की प्यास लगने लगी है बहुत। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती तो नहीं हूँ, पर मुझे ना प्यास लग ही जाती है कभी कभी। तो पी लेना चाहिए, कहते हैं ना पानी खूब पीना चाहिए, सही रहता है, पानी की कमी नहीं होती है। पर मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती। तो मैं यहाँ पे चाय अपने लिए बना के ले आई थी। तो दोस्तों, आप सभी पी लीजिए चाय मेरे साथ। तो मैंने सोचा चाय पी रही हूँ, क्यों ना मस्त वाले भजन लगा लेती हूँ, और फिर भजन सुनते सुनते अपना काम भी करो तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे भजन लगा रही थी, तो ये रिशु ने ना अपने फ़ोन से वो कर रखा था कनेक्ट, वो गाना बज रहा था उसका, और उससे बंद कर बोल रही थी, बंद ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह भजन लगाते हैं कि गाना लगाते हैं, और गाने भी ऐसे लगाता है कि ये जो कि ना सुनने में अच्छे लगते हैं ना। पता नहीं कैसे कैसे गाने चल रखे हैं आजकल। तो
फिर मैंने कहा बंद कर लगी थी, फिर उसने बंद करा, तब मैं फिर भजन लगाए अच्छे से। तो अब भजन सुनो ना सुबह शाम तो बड़ा अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पे अब चाय पी लूँगी पहले मैं बैठ कर के, वो भी उठ ही गया था रिशु भी। तो उसके बाद फिर चाय पीने के बाद आ गई थी मैं अपने काम करने। अंदर का झाड़ू लगा लिया था मैंने, तो मैंने कहा फिर मैं सबसे पहले ना झाड़ू झाड़ू ही उठाती हूँ वैसे। आज मैंने चाय बना ली थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है चाय पी के। और तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं झाड़ू इसके सोफ़े के ना अंदर को डाल ली थी, उधर को चले जाता है अंदर की साइड को ना, पर वैसे पीछे को साफ़ ही रहता है, ऐसा गंदा तो नहीं रहता, पर फिर भी कहीं पे छोटे छोटे से जाले जैसे भी लगे रहते हैं ना, तो झाड़ू डाल दो तो उससे हट जाते हैं। घर में ना जाले होने नहीं चाहिए, वैसे तो लगते नहीं है पर कहीं पे ऊन कोनों पे जैसे हल्के से ना हो ही जाते हैं। तो अब ना गर्मियाँ आ रही हैं, अब तो और भी हो जाएंगे गर्मियों में, तो फिर कितनी ज़्यादा रोज़ की सफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अभी तक तो ठंडा है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे भजन के साथ साथ झाड़ू भी लगा रही थी मैं। भजन बड़े मस्त मस्त से भजन लगाती हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे से देख देख करके, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में और तेज़ तेज़ कर दो ना स्पीकर की आवाज़ तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग ही गया था। ये कागज़ आगज़ ना मैं रात को यहीं पर पे ही फेंक देती हूँ। ये रोटी रखती हूँ ना, रोटी के कपड़े के ऊपर ना मुझे कागज़ बिछाने की आदत है, तो उसको ना फिर मैं उठाते भी रहती हूँ, तो वहीं पर साइड में फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर फिर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के बाद। झाड़ू मैंने सारा लगा लिया था अंदर बाहर भी। तो मैंने कहा ना थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कहा धूल वूल साफ़ नहीं करी है, तो कपड़ा मार देती हूँ। कॉलीन भी लेकर आई थी, फिर इसको बुला के ले आई। मैंने कहा मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती हूँ, कुर्सी लाओ, फिर उसके ऊपर से भी हाथ नहीं पहुँचता, तो मैंने कहा चल, मैंने कहा ऊपर की ना फटाफट इन्हें भी निकाल दे, इनकी भी धूल साफ़ कर देती हूँ, और लगे हाथ ड्रेसिंग को भी ऊपर से ना कपड़े से पोंछ दे थोड़ा करके। तो फिर इसको दे दिया था मैंने कपड़ा, मैंने कहा पोंछ देगा ना, थोड़ा भी धूल वूल हो तो सही रहता है। तो इनको मैं ना पोंछ पाछ के, हल्का हल्का धूल हो रखा था इनमें, तो पोंछ करके ना ऊपर लगा दूँगी, सही रहता है। सफाई करो तो फिर जहाँ जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है ना, फिर इसको बुलाती हूँ इनका कर दे। तो इनको भी मैंने पोंछ दिया था, धोती तो नहीं हूँ, पोंछ देती है, इससे ही ना साफ़ हो जाते हैं। हल्का हल्का सा धूल हो रखी थी उसमें, पता नहीं कुछ बोल रहा था ये, क्या बोल रहा था, तो मेरे को हंसी आई इसको देख करके। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी सफाई कर देती हूँ, ड्रेसिंग को अच्छे तरीके से साफ़ करके। इनमें भी ना धूल हो ही जाती है, अभी तो कोई धूल नहीं हुई है, अब होंगी शुरुआत धूल की अगले महीने से। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर तो एक एक चीज़ में इतनी धूल जम जाती है ना, रोज़ ही। आज सफाई करोगे ना, कल को फिर वैसी नज़र आएगा धूली। पर साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इतनी चीज़ें रखी रहती हैं घर में, तो हर चीज़ की साफ़ सफाई ना, जहाँ पे नहीं देखो ना वहीं पे गंदा नज़र आता है फिर। तो इसलिए टीवी में भी थोड़ा सा कॉलिन मार के मैंने कहा इसको भी पोंछ देती है अच्छे तरीके से। यहाँ पे सफाई कर ही रही हूँ तो अच्छे से करती थी। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था सफाई करने में, लेकिन क्या है ना, वीडियो थोड़ा सी मतलब 10-12 मिनट की बनानी पड़ती है, इसलिए कट कर के दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको भी मैंने कहा पोंछ देती हूँ, मेन में लगे रहता है शीशा, तो ये तो साफ़ ही रहता है वैसे, पर फिर भी कपड़ा मार दो सही रहता है। तो इसमें भी मैंने मार दिया था, ये सब पोंछ दिए थे मैंने। स्पीकर में भी हो जाती है धूल। तो सुबह की साफ़ सफाई सबकी कितनी होती है ना, भाग दौड़, इधर भी करो उधर भी करो उधर भी करो। फिर मैंने कहा इसको ना धो देती हूँ, कब से धोया नहीं है ये बड़ा वाला। एक और था मेरा, पता नहीं ना वो टेबल का मेज पोछो मिल ही नहीं रहा, कहाँ कहाँ रखा पता नहीं, ध्यान ही नहीं आ रहा, सब जगह तो देख दिया मैंने। तो अब इसमें बिछा दो ना तो सही रहता है, क्योंकि धूल वूल नहीं होती, गंदा नहीं होता है। कोई भी चीज़ खाना रखो या कुछ भी रखो ना, दाग नहीं लगता। नहीं तो इसके ऊपर एक गिलास चाय का भी रखोगे ना, तो वो निशान बढ़ जाता है टेबल के ऊपर। तो मैंने कहा इसको धो दूँगी, धो करके ना फिर बिछा दूँगी इसी के ऊपर बाद में। तो अभी फ़िलहाल यही रख देती हूँ मैं इसमें। तो अब आ गई थी इधर, मैंने कहा ये शीशा भी साफ़ कर देती है, तो बहुत गंदा हो रखा था। ये तो इधर ये रिशु देखता है ना, इसमें बाल हाल भी छिड़क देता है, तो ये निशान जैसे गंदे दाग जैसे लग जाते हैं, तो उसको तो खासकर साफ़ ही करना पड़ता है फिर वो वाला ज़्यादा ही गंदा होता है। तो फिर वो सारी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने। बाहर के खिड़की के ना शीशे इसे भी साफ़ किए थे, उसमें भी काफ़ी धूल हो रखी थी। फिर बाहर से ना एकदम से काले हैं तो बहुत गंदे जैसे दिखते हैं, सामने से दाग जैसे ना अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए साफ़ करते रहो तो सही रहता है। तो इसे बाहर भी मैं साफ़ सफाई कर के आ गई थी, शीशे इसे साफ़ करके। ये बोर्ड है ना जो ये लाइट के, इनको भी साफ़ करा, थोड़ा सा मंदिर वाला भी करा, क्योंकि उसमें बहुत दाग जैसे हो रखे थे ना, उसे भी साफ़ करा, इसको भी करा मैंने, ये सब साफ़ हो गए थे। तो मैंने कहा लगा लेते हैं पोछा। तो सब कमरों में तो मैंने लगा दिया था, तो अब इधर पे वाले कमरे में लास्ट में लगा देती हूँ। कालीन के ऊपर भी मैं मार देती हूँ गीला पोछा ना। वैसे सीख, आज मैंने सीख वाले झाड़ू से साफ़ किया था इसे, बहुत ज़्यादा निकल जाता है ना, तो सीख वाले झाड़ू से साफ़ हो जाता है।
तो साफ़ कर दिया था। बहुत ज़्यादा हाथ से बिनने में लगी थी और धागे धागे जैसे फँस जाते ना, फिर मैंने कहा झाड़ू ही लेकर आओ, फिर झाड़ू ही लेकर आई तो झाड़ू से साफ़ करा। तो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं बनाया ज़्यादा। तो इसीलिए अब पोछा पोछा लग गया था मेरा, अंदर साफ़ सफाई हो जाए तो ना फिर सही रहता है। तो अब मैं आ गई थी बाहर अंदर की सफाई करने के बाद। अब इनमें दे देती हूँ पानी। इनमें मैंने हाजरी के पौधे लगा रखे, इतने सारे हो रखे ना, बाहर से भी नाली वाली में भी लग रखे बहुत ही सारे पौधे। तो अब मैंने बीज और रखे हैं मैंने पन्नी भर के, अब थोड़े दिनों बाद ना उधर को डाल दूँगी तो सही रहेगा, हो जाते हैं फिर वो। तो अब मैंने कहा इन पे भी पानी दे देती हूँ। अच्छे तरीके से रोज़ डालना पड़ता है आजकल इनमें ना सुबह के टाइम पे पानी। तो देखिए दोस्तों, मेरी साफ़ सफाई हो गई है बाहर की, पानी भी दे दिया पौधों में, अंदर की साफ़ सफाई भी हो गई है मेरी सारी, इधर की भी हो गई। पता नहीं खोल रहा है, जाने की तैयारी कर रहा था। मम्मी नाश्ता बना दो जल्दी, बोला था, मैंने कहा बनाती हूँ अभी रुक जा। तो इधर की भी, यहाँ तो अभी कुछ बनाया ही नहीं, सब्ज़ी निकाल के बाहर रखी है मैंने। सब्ज़ी बची थी कल ही की, कल खाई नहीं थी आलू मटर की सब्ज़ी, तो वही रखी है, उसी को गर्म करूँगी अभी। तो अब सफाई हो गई। पहले मैं जाती हूँ नहाने के लिए, तो फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। तो मैंने कहा लगे हाथ ना मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। ये बोलने लगा मम्मी मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा तभी करूँगा नाश्ता, आप बना के रख देना। मैंने कहा चल फिर ठीक है, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। फिर कपड़े भी धो दिए थे मैंने, थोड़े ही थे। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। तो अब मैं जाऊँगी छत में। तो अब आ गई थी मैं छत में, पूजा मेरी हो गई थी और मैंने तो ना नाश्ता कर लिया था, किचन भी साफ़ ही कर दिया था। तो अब मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े सूख गए थे। रिशु के लिए मैंने ना रख दिया है नाश्ता, मैंने कहा बाद में आएगा तब कर लेगा। कपड़े मशीन में सूख गए थे तो अब मैंने कहा छत में डाल देती हूँ। तो अभी टाइम पता नहीं कितना हो रखा है। तो ये दोस्तों अभी 9:04 हो रखे हैं। देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए 9:04 हो रखे हैं। तो मेरा सारा हो गया है, किचन भी साफ़ कर दिया है मैंने। नाश्ता पानी मैंने तो कर लिया है, रिशु ने नहीं करा है। वो 8:30 बजे चले गया था, 10:30 बजे तक आ जाऊँगा मम्मी आज बोला था। तो मैंने कहा सही है, मेरे लिए रख देना, बाद में करूँगा बोलता है। उसके लिए भी बना के रख दिया है मैंने, आ करके कर लेगा। और राजमा भिगो रखे अभी दिन में के लिए, अभी एक फ्रेंड आने वाली है उसकी, तो दिन में खाना यही बनाना है मम्मी बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है, राजमा भिगो रखे मैंने, तो राजमा ही बनाऊँगी दिन में। कपड़े भी डाल दिए हैं। तो चलिए, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता है तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।